अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। तो आपको एक दफ़ा फिर नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल की सूरत है और काफ़ी ज़्यादा थरथली मची हुई है। ख़ास तौर पे पंजाब में ये वज़ारत आला को लेके काफ़ी दफ़ा पहले अपने बुज़दार साहब थे, फिर जनाब वो हमज़ा शहबाज साहब आए, फिर इलेक्शन हुआ, उनको अबूरी वज़ीर आला बना दिया गया, फिर इलेक्शन हुआ। तो अभी जो इलेक्शन हुआ है वो ये सारे मामलात में जब भी ये इतना सियासी भूचाल आता है तो सबके ज़हन में एक ही बात आती है और वो आती है जी इस्टेब्लिशमेंट। हर जगह सोशल मीडिया खोल लें, अपना दूसरा मीडिया खोल लें जो मेन स्ट्रीम है हमारा मीडिया है, उसमें भी हर तरफ इस्टेब्लिशमेंट हो रही होती है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या चीज़, औरत है, मर्द है, अदारा है, मुल्क है, क्या है चीज़ कि जो इतनी सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रही है। आखिर ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या। तो इसीलिए हमने अपने गुज्जर साहब को बुलाया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी गुज्जर साहब, क्या हाल है जी। ठीक ठाक। गुज्जर साहब बताएं ज़रा हमें कि जनाब ये आखिर इस्टेब्लिशमेंट है क्या चीज़। अच्छा आप साहब, बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट टर्म इस्तेमाल होती है ना, वो इस्तेमाल होती है कि वो टॉप ऑफिशियल्स या अदारे जो आपके मुल्क का इंतज़ाम और इंसराम संभालते हैं, ठीक है। उनमें आपकी बेसिक बैकबोन है वो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के टॉप ऑफिशियल्स आ जाएंगे, उसके बाद आपकी जुडिशरी आ जाएगी, और इन सब के साथ जो अटैच होगी वो आर्मी आ जाएगी, ठीक है। और ये सारे लोग इस तरह से डिमेंशन सेट करते हैं कि मुल्क की पॉलिटिकल डिमेंशन किस साइड को चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपके इंतज़ामी अमूर हैं वो किस तरह से चलेंगे, पॉलिसी मेकिंग किस तरह की होगी, कह लें कि ये एक सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि ये सारे अदारे वीक हैं, इन सारे अदारों को डोमिनेट एक अदारा करता है पाकिस्तान आर्मी, तो इसलिए इन अदारों को इन्फ्लुएंस जो अदारा करता है वही टर्म उनके लिए ही ये टर्म जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। और बेसिकली ये कह लें कि पाकिस्तान जब बना ना, उसके बाद ये तीनों अदारों ने मिलकर काम करना शुरू किया है। लेकिन चूँकि बाकी अदारे अपने मामलात में कमज़ोर रहे हैं, तो इसलिए आर्मी ने उनको डोमिनेट करके तो अपने मामलात को इतना मजबूत कर लिया है कि अब जब भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की टर्म इस्तेमाल होती है वो इन सारे अदारों को छोड़ के सिर्फ एक आर्मी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो आपने बात बताई है ये तो एक बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है, जो एक स्टेट के मेन पिलर होते हैं जिसमें पार्लियामेंट भी होता है, अपना हमारी आर्मी भी होती है, जुडिशरी भी होती है, ब्यूरोक्रेसी भी होती है। लेकिन चलें इसमें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें पार्लियामेंट हमारा शामिल नहीं है। ये एक बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है, पाकिस्तान में इसे नेगेटिव क्यों लिया जाता है। आल्दो के ये चीज़ वैसे सारी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हुकूमतों पे, लेकिन यहाँ पे ये मसला हुआ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया ना, आपके जो ये वाला पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने में, तो इसलिए ये टर्म काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई। अगर तो वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अटैच होके चलते रहते, पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करते, पॉलिटिकल अदारों का जो है वो हाथ बटाते, लेकिन हुआ इस तरह से, आप बदकिस्मती से जो भी रीजंस रही हैं इसकी, कि उन्होंने इसको कह ले कि पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करके ख़ुद वो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो इसलिए ये एक नेगेटिव टर्म इस्तेमाल होती है। पॉलिटिशियंस जो भी अपना कह लें कि जहाँ पे भी गलती होती है और जो भी मामलात होते हैं वो उनके साथ अटैच कर देते हैं। उसके अलावा जब भी उनको कोई पावर की ज़रूरत होती है या सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। तो फिर एक अवाम की नज़र में भी आप ग्रेजुअली इसका जो है बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपका ख्याल नहीं है इसमें जितनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है इसमें सिस्टम को ख़राब करने में, उतने ही हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये क्यों देखते हैं उस तरह। हाँ साहब, मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिशियंस थे ना, जो कह ले कि प्रॉपर सियासतदान थे, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से, हीलो बहानों से इस सारे सिस्टम से अलहदा करके एक डमी पॉलिटिशियंस को इम्प्लांट करके उसको एक मजबूत लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करके उसके इर्द गिर्द पूरी स्टेट मशीनरी की सपोर्ट दे के तो वो उन्होंने किया। तो फिर जब इस तरह का एक लीडर आता है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे लीडर्स हैं ना, जो
प्रॉपर लीडर हैं वो पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक वैक्यूम सा बन जाता है और उसकी वजह से जो इस तरह के कह लें कि नाअहल लीडर्स हैं तो वो सामने आ जाते हैं। तो इस वजह से सिर्फ उनका कसूर नहीं है पॉलिटिशियंस का, मेन कसूर उनका है कि जिन्होंने इन नाअहल पॉलिटिशियंस को ला के हमारे सिस्टम में इम्प्लांट किया, ठीक है। तो वो एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है जो हम आगे क्लियर जो है वो करेंगे कि किस तरह से जो है किस किस को किस किस से रिप्लेस किया गया और क्यों रिप्लेस किया, किसकी जगह कौन बंदा आया। तो वो सारी स्टोरीज जो हैं वो आपको क्लियर कर देंगी कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नेगेटिव राय। तो शायद यही वजह है मेरे ख्याल से कि रात के जो फैसले हैं वो कुछ और होते हैं और जब दिन चढ़ता है तो तब के फैसले कुछ और होते हैं। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिसी या गाइडलाइन देने पे सिर्फ इक्तफ़ा नहीं किया, इन्होंने मुल्क चलाने को ज़्यादा बेहतर समझा है, जो कि बेसिकली तबाही का सबब बना है। या जितने भी सियासी भूचाल हर साल 2 साल बाद आ जाते हैं वो मेन वजह यही है। तो ये हमारी आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इस्टेब्लिशमेंट की। तो आगे मज़ीद हम डिटेल में भी इस बारे में बात करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।